मैं मात्र पालिताना तक ही केंद्रित नहीं हूं, मैं तो मानता हूं समस्त जैन तीर्थों की भली भांति रक्षा होनी चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि रोग हो या शत्रु हो, तत्काल प्रभाव से जब वे खड़े हों तभी उन्हें मिटाया जाना चाहिए, उन्हें पालना पोषना उचित नहीं। इसीलिए मैं फागण तेरस के विरोध में भी नहीं हूं। फागण की फेरी नहीं होनी चाहिए ऐसा भी नहीं कह रहा, पाल नहीं लगनी चाहिए ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पाल को सार्वजनिक तरीके से लगाना जिन शासन के हित में नहीं है। अधिक भीड़ इकट्ठी हो पाल में और धीरे धीरे भीड़ बढ़े, ये सब जिन शासन के लिए उचित नहीं है। जिन शासन की रक्षा के लिए कम लोग भी हों चलेगा, लेकिन वो मर्यादाओं में सब आयोजन होने चाहिए। इसलिए जैन हो या कोई भी हो, जिनको भक्ति करनी हो, जिनको विधि पूर्वक पहाड़ की यात्रा करनी हो, उनको ही फागण तेरस को जाना चाहिए। जिनको खाना हो, पीना हो, घूमना हो, रात को भोजन करना हो, एंजॉय करना हो, ऐशो आराम करना हो, मजाक मस्तियां करनी हो, पर्यटन करना हो, उनको फागण तेरस के लिए, फागण की फेरी के लिए पालिताना नहीं जाना चाहिए। ईमानदार को जाना चाहिए, बेईमान को नहीं जाना चाहिए। भक्त को जाना चाहिए, कम भक्त को नहीं जाना चाहिए। आराधक को जाना चाहिए, विराधक को नहीं जाना चाहिए। ये मेरी बात है। और उसके बाद में पाल सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाने चाहिए ताकि वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो। 50% से अधिक लोग यात्रा जो नहीं करते हैं वे लोग पाल में खाने चले आते हैं, भीड़ भड़क्का होता है। आगे जाकर सरकार इस फागण तेरस को ढेबरा तेरस के नाम से लोक मेले में परिवर्तित कर सकती है। इसकी संभावनाएं तीव्रतम हैं। सरकारों की नजरें जहां जहां भीड़ इकट्ठी हो वहां वहां तमाशा खड़ा करने और लोक मेले बनाने की हैं। हमको पालिताना, शंखेश्वर, समय-सीकर, गिरनार इत्यादि तीर्थों को लोक मेले से बचाना होगा। इसलिए जैनों को ऐसी कोई भीड़ नहीं करनी चाहिए, ईमानदारों को जाना चाहिए, भक्तों को जाना चाहिए और इस प्रकार की सार्वजनिक व्यवस्थाओं को संबल नहीं देना चाहिए। इसके सिवाय जो कोई फागण तेरस को जाएं वो हरगिज डोली ना करें। पैदल यात्रा होती हो तो यात्रा करें, डोली करके यात्रा ना करें। फागण तेरस को जाएं तो पानी की बोतल हो, टोपी हो, चश्मे हो, जूते हो, डंडा हो, लकड़ी हो, नारियल हो इत्यादि कोई भी चीज वहां से ना खरीदें। सब चीजें अपने स्थान से लेकर के जाएं, फिर करें फागण तेरस की यात्रा। इसके सिवाय करीब 4 बजे के बाद में ही चढ़ना शुरू करें तो उसी हिसाब से आप लोगों को यात्रा करनी चाहिए, पहले नहीं चढ़ना चाहिए। अगर आप 12 को पहुंच जाते हो तो 12 की रात को पालिताना में खाने की चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। वहां किसी प्रकार के भिखारी को दान न देना, गाय को वहां चारा न डालना, वहां रिक्शा इत्यादि भी किराए पर न करना, पैदल चलना और इसके बाद डोली न करना और वहां से खरीदारी न करना, इतनी बातें मंजूर हों उनको ही वहां जाना चाहिए फागण की तेरस के लिए या अन्य यात्राओं के लिए। इसके सिवाय जो कोई पाल लगाते हैं, मेरा ऐसा मानना है इस प्रकार धड़ल्ले से पाल लगाना जिन शासन के लिए अपराध सिद्ध होगा। आज मेरी बातें नागवार गुजर सकती है, खारी लग सकती है, जहर जैसी लग सकती है। 10 साल के बाद मैं प्रतीति करवाऊंगा कि पाल लगाने वालों की वजह से जैन धर्म का नुकसान हुआ और पालिताना का नुकसान हुआ। इसलिए मैं ये मानता हूं कि पाल लगाने वाले 10 साल के बाद में जिन शासन के अपराधी कहे जाएंगे, पक्के तौर पर यह सिद्ध करके बताऊंगा। आज मुझे माफ कर लो, खाली मेरी बात सुन लो। 10 साल के बाद में जब परिस्थिति बनेगी और पाल जारी रहेंगे तो परिणाम जो आएगा वो ये सिद्ध करके बताएगा कि पाल लगा लगा करके आपने लोगों को ललचाया, पाल लगा लगा करके आपने लोगों को बुलाया, पाल लगा लगा करके आपने तमाशा खड़ा किया। पाल की वजह से बहुत सारी मात्रा में दूसरे लोग जो भक्तिवान नहीं है वे भी वहां आए। हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के वहां खाया पिया, धीरे धीरे वहां अराजकता फैली, ये लोक मेले का रूप हो गया। सरकार ने उसका फायदा उठाया और सरकार ने धीरे धीरे फागण तेरस को ढेबरा तेरस के नाम से लोक मेले में तब्दील कर लिया। और एक बार जब ढेबरा तेरस प्रारंभ हो गई तो उसके बाद में फागण तेरस जिंदा नहीं रहेगी, वो ढेबरा तेरस हो जाएगी। टीवी पर उसके विज्ञापन आएंगे, वहाँ खेल और नाच गान होंगे, वहाँ मंडलियाँ होगी, वहाँ दुकानें लगेगी, वहाँ सर्कस लगेंगे, विज्ञापन आएंगे अखबारों में, बहुत बड़ी